अगर आप भी मेरी तरह 30-32 केजीज़ वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल होली फिट विद ऋतुजा। एंड आज मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देने वाली हूँ। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ आपको कि जब मैंने जब मैं ट्राई कर रही थी वेट लूज़ करना, जब मेरे दिमाग में था कि मुझे वेट लूज़ करना है, तब मेरा वेट 86 केजीज़ था। ओके, आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स इनिशियली मैंने भी सोचा था कि मेरा वेट ना 50-55 होना चाहिए एंड वही मेरा गोल होना चाहिए। एंड आई वाज ट्राइंग एंड कुछ महीने ऐसे गए जब आई जस्ट कुडंट। इनफैक्ट मेरा वेट बढ़ने ही लग गया था और 1-2 किलो, बिकॉज ऑफ ऑल स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। बिकॉज अगर आप सिर्फ नंबर्स अपने दिमाग में लेके चलो ना, तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ सकता है। एंड अगर हम नंबर्स पे फोकस करें ना, तो डीमोटिवेट होना बहुत आसान है। मान के चलो आप 2 महीने ना अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। आप बिल्कुल क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हो और आप चाहते हो कि 2 महीने में आपका 30 किलो कम हो, बट 2 महीने बाद आप चेक करो तो आपका 8 या 10 किलो कम हुआ है। 8 or 10 kgs is also a big number, but just because 30 kgs आपका गोल है, आपको लग रहा था 2 महीने में हो जाएगा बट नहीं हुआ, it can really mess with your head and it can demotivate you very very easily. तो अगर आप सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हो और उसके लिए आप अगर आप कार्डियो भी कर रहे हो, आप मिनट्स गिन रहे हो, किलोमीटर्स गिन रहे हो, कैलोरीज गिन रहे हो, अगेन नंबर्स पे आप ध्यान दे रहे हो, तो इट कैन मेस विथ योर हेड। एंड आप वर्कआउट की जगह आप नंबर्स पे ध्यान दे रहे हो, उस मोमेंट को एंजॉय करने की जगह। इफ मान लो आप एक फन एक्सरसाइज कर रहे हो, फन रूटीन कर रहे हो, क्लास में हो आप, और उस रूटीन को एंजॉय करने की बजाय वहाँ पे जो मान लो आपके दोस्त हैं या जो भी आपकी क्लास में और लोग हैं जो वो डांस एंजॉय कर रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ नंबर्स पे है, अरे 200 कैलोरीज बर्न हुई, नहीं नहीं यार, 1 घंटे में तो मेरे 600 कैलोरीज बर्न होने चाहिए थे। आपका ध्यान अगर नंबर्स की तरफ है, तो इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। और एक रीजन ये हो सकता है कि इसकी वजह से आप अपनी जो जर्नी है वो पूरी ही ना कर पाओ। ये मेरे साथ हुआ है। आई थिंक बहुत महीने, 6-8 महीने तो मेरे इसी की वजह से गए कि आई वॉजंट फीलिंग मोटिवेटेड ओनली। क्योंकि ऑनेस्टली बताओ, अगर आप आज 600 या 1000 भी कैलोरीज बर्न करो ना, 30 किलो वजन एक रात में तो नहीं कम होने वाला। तो एक तो आपने कुछ खाया नहीं है अच्छे से एंड आप नंबर्स पे फोकस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना मर्जी भी दो इसको ना, ये तो हो ही नहीं रहा, मेरा सेटिस्फैक्टरी मतलब रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो कि डीमोटिवेट होना और उस चीज को छोड़ना कितना आसान हो जाता है जब आप नंबर्स पे ध्यान दो। मेरी सबसे बड़ी, प्लीज मेरी विनती मान समझ लो इसको, एडवाइस भी मत समझो इसको, विनती समझो कि वेट स्केल, नंबर्स, इनको देखना ही छोड़ दो। मैंने तो घर से वेट स्केल ही निकाल दिया, मेरे घर पे था ही नहीं, मैंने दे दिया। आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही। 3 साल तक, ढाई ढाई साल तक तो मैंने देखा ही नहीं स्केल। मुझे पता था कि जब एक टाइम पे ऐसे था कि मैं कर रही थी, उस टाइम पे मेरा 86 था वेट। उसके बाद मैंने नहीं चेक किया। मैंने सोचा इसको बस करना है ऋतुजा, अब नंबर दिखे ना दिखे इसको बस करना है। वो छोड़ दिया मैंने एंड मैंने अपने दिमाग में वेट की जगह मैंने अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये सोचा कि मुझे अपनी बॉडी कैसे चाहिए। मतलब कि अगर मैं भाग रही हूँ, तो कितने किलोमीटर्स तक मुझे, हाँ, आसानी से मैं जॉगिंग कर सकूं, एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर में आसानी से जॉगिंग कर सकूं, बीच में रनिंग जॉगिंग, एटलीस्ट 10, मतलब एटलीस्ट 10 माले की बिल्डिंग है तो मैं आराम से उसको चढ़ उतर पाऊं 2-3 बार, हाफना ना पड़ जाए, रुकना ना पड़ जाए। अगर मैं अपने दोस्त, अभी भी मैं ऐसे खेल पाऊँ जैसे छोटे बच्चे एनर्जी के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, अभी भी मैं वैसे कर पाऊँ, अपनी नीसेस के साथ में वैसे खेल पाऊँ कि मुझे ऐसे ना फील हो कि बस वही मुझसे नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट मैं 3-3 घंटे फुल एनर्जी के साथ डांस कर पाऊँ वीकेंड्स पे। ये मेरा गोल था। 3 घंटे कुछ लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों को लगेगा इतना नहीं है, मेरा वो गोल था।
मुझे चाहिए था मैं इस साइज़ के कपड़े पहनूँ आराम से। आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। कुछ लोग बोलेंगे दिस इज़ शैलो, ये अच्छा नहीं है। आप मुझे जज कर सकते हो बट मेरा काम है मेरी रियल स्टोरी आपको बताना। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मेरी सोच क्या थी, मैं आपको सही में बता रही हूँ। आप जज करना चाहो कर सकते हो, बट जो सही में लोग यहाँ पे आ रहे हैं कुछ सच जानने के लिए, मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में था मुझे इस साइज़ के कपड़े बैठने चाहिए, इस साइज़ की जीन्स में मुझे बैठना है आराम से कंफर्टेबली। अब नंबर्स, वेट वो सब गया तेल लेने एंड आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। रनिंग, डांस जो चीज़ें बहुत पसंद थी, जिनके बारे में पैशनेट थी जैसे कि डांसिंग, वो कंटिन्यू किया। डांसिंग में भी ये नहीं कि स्टार्ट मैंने ज़ुम्बा से किया बट ऑफ कोर्स बॉलीवुड, ज़ुम्बा, बेली डांसिंग, अलग-अलग इवन लावणी आई यूज्ड टू जिस यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। धीरे, धीरे, धीरे करके मुझे अपनी कैपेसिटी के बारे में समझ आया कि मैं इतने घंटे कर सकती हूँ, सुबह इतने घंटे कर सकती हूँ, शाम को इतने घंटे कर सकती हूँ, कब मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ। अपना एक रूटीन सेट किया। शुरुआत में मन नहीं करता था जाने का, बट बाद में वो मसल मेमोरी की तरह हो गया। जैसे उठ के हम कुछ चीज़ें करते हैं, उठ के हम ब्रश करते हैं, कुछ लोग उठ के चाय बनाने लगते हैं, कुछ लोग उठ के पानी पीने लगते हैं। इतने सालों की आदत पड़ी होती है। वैसे ही आदत पड़ गई उठ के कॉफ़ी पी के अपने वर्कआउट के कपड़े पहनने की, सोने से पहले कल वर्कआउट के लिए क्या पहनना है वो कपड़े निकाल के रखने की। अपने आप को आदत डालना आसान है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है बाप रे! ये लाइफ लॉन्ग इतना मुश्किल होगा क्या? वही क्रूशियल पीरियड होता है। करो, सोचो मत जस्ट करो। मैंने वही किया, शुरुआत में मुश्किल लगा, बाद में जाके पता भी नहीं चला कि स इतनी आसान बात लगने लग गई वो। सो अपने आप को वो नंबर ट्रैप में मत रखो। क्या पता आपको लग रहा होगा कि आपको 20 किलो लूज़ करना है, बट आप उस जर्नी में अपने आप को अपनी लाइफ़ देने लग जाओ, अपनी लाइफ़स्टाइल उसको बना लो एंड यू माइट एज़ वेल लूज़ 25-30 केजीज़। एंड सी मैं वेट लॉस इसलिए प्रमोट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप अ, अनहेल्दी हो जाओ। अब मतलब हेल्थ आपकी खराब कर लो वगैरह मैं नहीं चाहती। बट आई नो ओबेसिटी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोग उससे गुज़र रहे हैं। एंड ये कॉर्पोरेट जॉब, घर से काम, इन सब की वजह से ना बहुत ही मेस अप हो जाती है सारी चीज़ें। उसके बीच में भी मुझे यकीन है कि आप कर सकते हो वेट लॉस। आप हर कोई कर सकता है वेट लॉस। बिकॉज़ इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग समथिंग फैंसी, कोई फैंसी डाइट, कोई फैंसी वर्कआउट, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज़ अबाउट लाइफ़स्टाइल, इट इज़ बेसिकली अबाउट लाइफ़स्टाइल। देखो खाना तो खाना ही है, लंच तो खाओगे ही, तो लंच स्किप करना इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम प्रमोटिंग। बट लंच में आपको छोले भटूरे खाने हैं या घर पे बना दाल पालक खाना है, that decides if you will lose weight or not. That decides if you're making the healthy choice or not, if you're going for the healthy option or not. बस मेरा इतना ही कहना है। लंच तो करना ही है, उसमें 3 चपाती लेनी है और 1 कटोरी सब्जी लेनी है या 3 कटोरी सब्जी लेनी है हेल्दी और 1 चपाती लेनी है, दैट इज अप टू यू। उसमें ऑयली आलू वाली सब्जी लेनी है या कम ऑयल वाली लसणी पालक बना के लेनी है, दैट इज अप टू यू। तो अपने आप को ये टाइमलाइन देना भी बंद करो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर मैं अपने आप को टाइमलाइन देती कि कुछ भी करके 4 महीने में मुझे 35 kgs वेट लॉस करना है, तो मैं आई थिंक 2 हफ्ते से आगे जर्नी फॉलो ही नहीं कर सकती। अगर ये आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है, आपको ये ये अचीव करना है, या अगर ये आपका बहुत टाइम से सपना है कि आपको ये आइडियल वेट पे जाना है या आइडियल बॉडी चाहिए, तो आप अपने आप को टाइमलाइन कैसे दे सकते हो कि मुझे तो 3 महीने में ही चाहिए वरना मैं नहीं फॉलो करूंगी इस सपने को। अरे कोई अल्टीमेटम किसी और को थोड़ी दे रहे हो आप, ये किसी और का फायदा थोड़ी होने वाला है उससे। अपने लिए कर रहे हो ना अपनी लाइफ। आप आपको समय एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितने फायदे होते हैं जब आप ओबेसिटी छोड़ के आप एक आइडियल बॉडी वेट में आ जाते हो।
तो उसको लेके आप टाइमलाइन कैसे फिक्स कर सकते हो कि 3 महीने में होगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई? अगर ये 3 महीने में नहीं भी होता है, तो आपको एक लाइफ़स्टाइल ऐसी बनानी है कि वो होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। वही चीज़ें चुनो, वही फूड चुनो, डाइट में भी बनाते टाइम वही चीज़ें चुनो जो आप लाइफ़ लॉन्ग कर सकते हो। वो मत चुनो जो आप 2 दिन कर सकते हो और तीसरे दिन आपको लगेगा बस कैन आई गो बैक टू नॉर्मल नाउ? हेल्दी को नॉर्मल बनाओ। और वो कैसे बन सकता है दैट यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आपको पता है ना आपको कौन-सी चीज़ें खाने में चाहिए ही चाहिए, कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, आप छोड़ सकते हो। टाइम लगेगा बट छोड़ सकते हो और छोड़नी पड़ेगी। डिसिप्लिन बनाओ। जो भी चीज़ें आपको पता है कि मेरे लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, बट छोड़नी नहीं है। अरे मत छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ने की। बस रोज़ लेने की है, जब भी मन करे तब ले लूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार। शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगेगा, बाद में समझ भी नहीं आएगा कि बहुत आसानी से आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन बन गया है। स्केल के पीछे मत भागो, अपने ड्रीम बॉडी के पीछे भागो। व्हाटएवर यू आर लिविंग, लिव दैट गोल, डोंट जस्ट अचीव इट एंड देन बी लाइक हाँ, सांस अटक रही थी मेरी ये करते-करते, अब हो गया, अब तो सब छोड़ दूँगी। सस्टेनेबल नहीं है वो। आगे जाके रिग्रेट करोगे कि भाई ये हो तो गया था मेरा, मैंने फिर छोड़ दिया। तो ऐसी चीज़ें पकड़ो ही मत जो आप छोड़ने का वेट कर रहे हो। ऐसी चीज़ें स्टार्ट करो जो आप नहीं छोड़ना चाहते, कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। A brisk walk, 30-40 minutes with yourself, कहीं नेचर में, you love doing it, love listening to that podcast and walking brisk walk. It is helping you lose weight. You want to do it for the rest of your life. Do that. जो आप चीज़ें लाइफ लॉन्ग करना चाहते हो, ये गोल अचीव हो ना हो या ये गोल अचीव होने के बाद भी आप करना चाहते हो, वही चीज़ें करो मेरे दोस्त प्लीज़, वही काम आएँगे लाइफ लॉन्ग। ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैंने अपना सच आपके साथ आज शेयर किया है, अपनी ट्रू जर्नी जो मैंने सीखा, जो मुझे थोड़ा-सा जल्दी सीखना चाहिए था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड इफ इट हेल्प्स यू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपके अगर कोई दोस्त हैं, साथी हैं, जिम वाले दोस्त हैं, जिम बडीज़ हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो डेफ़िनिटली शेयर करना। एंड जाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कर लिया है, आप भी कर पाओगे, आप ही कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है आप पे कि आप कर पाओगे। अपने आप को किसी भी ट्रैप में मत फँसाओ वेट के, स्केल के, ना, जस्ट गो फॉर इट। आई एम टेलिंग यू जस्ट गो फॉर इट, इट विल हैपन। ठीक है? निराश नहीं होना, निराश होना बहुत आसान है इस जर्नी में, बट आप नहीं होगे निराश। जस्ट पिक योरसेल्फ अप एंड गो फॉर दैट रन। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें फिर से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। टिल देन सी यू।